हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे प्रभु के कलाम और वचन में। आप मेरे साथ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर, प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आप हमसे फिर से प्रभु एक बार फिर से पिता आप हमसे बात करना चाहते हैं और आप बात करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, हम आपकी बातों को समझने वाले और सुनने वाले बन जाए पिता। प्यारे प्रभु, आप मुझसे प्रभु जी और हम सब से प्रभु बातचीत कीजिए मेरे खुदावन। आपके पवित्र वचन के अनुसार प्रभु आप हमसे बातचीत करें। प्यारे प्रभु, आज वचन की आशीष को हम सब कोई पाने पाए प्रभु जी। हम सब के लिए प्रभु आपने आशीष जो रखा है यीशु के नाम में पिता, उस आशीष को हम मांगते मेरे पिता। मेरे प्यारे प्रभु, आज हम आपके वचन में जब प्रभु जा रहे हैं पिता, प्रभु आज हम जो भी कुछ सुने प्रभु आपके वचन से पिता, और प्रभु आप हमें आशीष कीजिए पिता, हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्यारे प्रभु, तेरे वचन तेरे कलाम को सुनने से पिता हम सब के जीवन के प्रभु सारे मार्ग खुल जाएं, सारे रास्ते प्रभु यीशु और पिता सही हो जाएं, और परमेश्वर पिता हम चंगे हो जाएं, हम छुटकारा पाएं, हमारा जीवन प्रभु नए मार्गों में खुल जाए यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु, नया नया और प्रभु नई नई बातें प्रभु हमारे जीवन में आपकी ओर से होने पाए पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना करते मेरे खुदावन, तेरा वचन प्रभु हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता, और हम बदलते हुए सुधरते हुए प्रभु जी और बदलाव के साथ तेरे सम्मुख और प्रकट प्रभु जी प्रस्तुत किए जाएं पिता। हम धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते प्रभु आज का वचन जब हम सुनने जा रहे प्रभु, हमसे प्रत्येक जन प्रभु 100 गुना प्रभु जी फलवंत हो जाए पिता। धन्यवाद करते पिता आपके पवित्र पवित्र जीवित वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित कलाम में। और आपको मालूम है यदि तो बीते दिनों में मेरे प्रियो हमने 11 से लेकर के 14 तक जो है पढ़ा था, और हमने जाना कुछ बातों को जो कि सच में याकूब भी चाहता था कि हम जाएं, यानी मैं अपने बच्चों को भेजूं और मेरे बच्चे जाएं और भोजन वस्तु मोल लेके आएँ, और साथ में जो दोस्त या फिर जो उनके ऊपर जो है सस्पेक्ट लगाया गया है वो धुल जाए, वो सच में दोषी ना ठहरे और जासूस ना ठहरे। इस बात के लिए मेरे प्रियो याकूब कहता है कि तुम जाओ। और हमने देखा कि किस प्रकार याकूब उन्हें खाली हाथ नहीं भेजता, परंतु अपने बच्चों को, अपने बेटों को मेरे प्रियो वो कुछ ना कुछ उत्तम उत्तम भेंटें लेकर के भेजता है, दुगना रुपया लेके भेजता है। तो ये अनोखी बात हमने जानी थी, समझी थी, और ये सच में आशीष में मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कशन या फिर समझ चुके हैं। प्रभु ने हमें बताया, आशीष किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए हैं। हालेलुया। अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप आशीष पाना चाहते और सीखना चाहते कैसे हुआ, तो आप जा सकते हैं इस वीडियो के सेशन में, और जो है वहाँ पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा पिछले हफ्ते का। और देखिए यहाँ पर आज हम जानेंगे, आज हम वचन 15 से जाएंगे और बहुत सारी बातों को हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आगे क्या हुआ जब याकूब ने ये बात बोल दी कि अगर मैं निर्वश होता हूँ तो होने दो, यानी मैं दुखी होता हूँ तो होने दो। उसके बाद क्या जानना है ना। चलिए तो हम चलते हैं प्रभु के जीवित कलाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं पढ़ रहा हूँ आपके बीच में वचन 15, और यहाँ पर वचन 15 में लिखता है, तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उसके पिता याकूब के ने जो भी
सामान अपने बच्चों को दिया है, भेंटे दिए हैं, जो दुना रुपया दिया है, उसको वो साथ लेकर के और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को भी साथ लेकर के मिस्र की ओर चल पड़े। अब मिस्र एक तरह का संसार है। क्या है मिस्र? संसार है। आज मिस्र को हम संसार के स्वभाव में मेरे प्रियो देखते हैं। आज मिस्र, अगर जब भी मिस्र का जिक्र होता है बाइबल में तो आपको संसार नजर आता है मेरे प्रियो, क्योंकि मिस्र एक ऐसा संसार जहां पर सब कुछ मिक्स है। मिस्र मतलब मिलावट, मिस्र मतलब मिक्स, वहां पर सब कुछ है। तो संसार को हम देखते हैं और संसार की सारी चीज़ों को भी हम देखते हैं, परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वो मिस्र में गए तो वो कुछ भेंटें, कुछ रुपयाँ, कुछ उत्तम उत्तम पदार्थों को वहाँ पर लेकर गए, और वो केवल वहाँ के हाकिम फिरौन के लिए नहीं, या फिर वहाँ के जो है राजा अंधकार के साम्राज्य के लिए नहीं, परंतु वो परमेश्वर के ठहराए हुए यूसुफ जो उस देश का, उस मिस्र का प्रधानमंत्री था, उसके लिए वो बहुमूल्य वस्तुएं लेकर गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो का हमने पिछले दिनों में इस बात को समझा था कि हम यदि परमेश्वर के ठहराए हुए उच्च पदों पर जो ठहराए गए हैं अधिकारी, और जो हालेलुया जो मंत्री संतरी जो भी हैं, परमेश्वर के प्रभु का वचन कहता है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का कोई दास है, कोई सेवक है, कोई पास्टर है, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही अधिकार उससे मिला है। हालेलुया। लेकिन कुछ अपने आप से भी जो है कहलवाते हैं, वो मायने नहीं रखता, परंतु मायने रखता है कि परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरवाया था। समझ पा रहे हैं? ये सच है मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह से ही यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया गया था मिस्र का, क्योंकि परमेश्वर कुछ अब अद्भुत करना चाहता था। इन द हिस्ट्री गॉड हैज डन मैनी थिंग्स विच इज द वेरी वेरी मतलब कह सकते हैं प्रीसियस एंड इमेजिनिस्टिक्स। मतलब आज हम सच में इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी बातों को खुदाबंद ने किया है। जैसे हम देखते हैं कि लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना, इट इज़ वेरी वेरी मेरे प्रियो सुपरस्टिक्ट। हमारे बीच में इतना अद्भुत कार्य था परमेश्वर का कि लाल समुद्र को 2 भाग उसने किया। सूखी जमीन से अपने लोगों को परमेश्वर अपनी सेना को ले चला। हालेलुया। अपनी प्रजा को ले चला। अद्भुत कार्य था, बड़ा अद्भुत। आज तलक ना उससे पहले कभी ऐसा देखा गया था। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने और भी अद्भुत काम किए। एलिया ने पानी पर, जब वो अपने पर रखने वाली चद्दर को पानी पर मारा तो पानी 2 भाग हो गया लाल समुद्र के समान। हालेलुया। और जब यहोशू उस पानी में से जाता था, जो नहर थी, नदी थी, वहाँ पे भी पानी जल 2 भागों में इकट्ठा हो गया। हालेलुया। अद्भुत है। परमेश्वर ही ऐसा अद्भुत काम कर सकता है। इस चिन्ह चमत्कार को केवल परमेश्वर ही दिखा सकता है मेरे प्रिय, और मनुष्य के बस की बात नहीं। हालेलुया। और अद्भुत कार्य मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर यहोवा है, और मनुष्य के बस की बात नहीं। और तीसरे दिन खुद मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु, वो जिला सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत वचन कहता है कि अपने भेंटों के साथ, उत्तम उत्तम भेंटों के साथ और दुना रुपयों के साथ वो मिस्र गए, और उस अधिकारी के लिए ले गए जो मिस्र में ठहराया गया था, जिसका नाम यूसुफ है। हालेलुया। अब यूसुफ के सामने तो वो जाके खड़े हो गए। आगे लिखता है प्रभु का वचन 16 में लिखा है कि उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात,
जो कि नीति वचन 18 के 16 में भी लिखा है कि भेंट मार्गों को खोलती है और ऊंचे पद वाले मनुष्य के बीच में पहुंचाती है। इस वचन को मेरे प्रियो हमेशा याद रखना। और ये सच है, जब देखा कि यूसुफ के भाई याकूब की संतान भेंटों के साथ आए हैं और साथ में सबसे बड़ी भेंट जो बिन्यामीन कहलाया, वो छोटा पुत्र बिन्यामीन को संग लेके आए हैं। और यूसुफ ने जब अपने भाई बिन्यामीन को देखा तो कहता है कि वो बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, बड़े आनंद के साथ वो मेरे प्रियो भर गया। और उसने कहा कि इन्हें मेरे कक्ष में, इन्हें मेरे महल में, इन्हें मेरे घर में ले चलो। हालेलुया। प्रधानमंत्री का दर्जा कितना ऊंचा होता है मेरे प्रियो। एक प्रधानमंत्री के घर में जहाँ पर वो रहता है, उस घर में आपको लेके जाया जाए और वहाँ पर आपको भोजन खिलाया जाए, प्रधानमंत्री के संग बैठ करके आप भोजन करें, कितना उत्तम आपको लगेगा, कितना श्रेष्ठ आपको लगेगा, है ना। कितने खुश आप होंगे मैं नहीं जानता। आप मुझे बताएं, यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप कितने खुश होंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको इस योग्य बनाए कि आप ऐसे बड़े बड़े उच्च पदाधिकारियों के बीच में जाएं और उनके बीच में बैठ कर के भोजन वस्तु खाएं, हालेलुया, उनके साथ में भोजन करें, कैसा आपको फील होगा आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हालेलुया। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगेगा। मेरी अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इस योग्य बनाने वाला केवल मेरा परमेश्वर है, केवल मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और कोई नहीं। मैं अपनी शक्ति, अपने बल, अपने जोर से मैं इस काम को नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मुझे इस योग्य बनाएगा और प्रभु मुझे लेके चलेगा। मेरी लाइफ में जो होता है खुदावंद की बदौलत, खुदावंद के रहम और करम मेरे प्रियो हमारे जीवन पे, मेरे जीवन पर, और सच में हम सदैव यहोवा का, सदैव अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते रहे। आमीन। हालेलुया। ऐसा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होना चाहिए। विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि बिन्यामीन को देख करके यूसुफ अत्यंत आनंद हो गया और साथ में अपने जो उसके घर का अधिकारी था, यानी जो रखा हुआ था वहाँ पर घर के ऊपर अधिकार, वो उसको कहता है कि इसे ले जाओ, इन्हें ले जाओ, ये लोग आज मेरे घर में ठहरेंगे और इनके लिए भोजन, उत्तम से उत्तम भोजन। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें उत्तम उत्तम भोजन से, चिकने भोजन से हमें तृप्त करता है। आमीन। हालेलुया। अगर आप बिलीव करते हैं तो कहें आमीन। हालेलुया। और वो करता है मेरे प्रियो। आज तक हमें कर रहा है, वो आपको भी करेगा। यदि आप बिलीव करते हैं इस बात पे कि परमेश्वर सच में अपने लोगों को उत्तम उत्तम भोजन देता है। हालेलुया। अच्छे सर्वश्रेष्ठ अच्छे अच्छे पकवान आपके लिए परमेश्वर रखे हुए। यदि आप सच में परमेश्वर के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि वो भेंटों के साथ आए, और जब भेंटों के साथ आए तो जो अधिकारी था, वहाँ का प्रधानमंत्री था, उसका मन खुल गया। और मन इतना खुला कि अपने भाई बिन्यामीन को देख करके यूसुफ आनंद से भर गया और कहा कि आज ये मेरे संग भोजन करेंगे। आमीन। कितना अच्छा है ना कि परमेश्वर आपको ऊंचे पद वालों के बीच में पहुंचाता है। और मेरे प्रियो, ये भी बात हुई कि आपके स्वभाव, आपके आचरण और आपके परमेश्वर से प्रेम के साथ होने के लिए, यानी जब आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, और आप प्रभु के बातों को मानने वाले परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। आमीन। ऐसा ही होगा। आपकी आशीष कोई नहीं छीन पाएगा। आप ही हकदार हैं अपनी आशीष के। आमीन। हालेलुया। और ऐसा होना भी जरूरी है मेरे प्रिय। और देखिए, प्रभु का वचन कहता है, मैं कुछ बातों को यहाँ पर बताऊंगा। पहले क्या था, जब बिन्यामीन को वो नहीं दे रहे थे, यानी आपको बिल्कुल तैयार नहीं था बिन्यामीन को भेजने के लिए, और जब उनके भाई लोग कोई भी भेंट नहीं लेके जा रहे थे। हालेलुया। अब याकूब के कहने से भेंटें भी लेके जा रहे हैं और बिन्यामीन को भी लेके जा रहे हैं। यानी आप जब परमेश्वर का ये वचन सुन रहे हैं और आप जब इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपके लिए जो कहा है, आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए है,
तो मेरे प्रियो, आप जब उसे ग्रहण करके अपने जीवन में तैयार करके और उन्हीं पर, उन पदों पर, उन हालेलुया उन मार्गों में जब आप चलते हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार किए हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हानि नहीं होने देगा, परंतु आपके लिए लाभ को निकालेगा। और प्रभु का वचन कहता है कि भेंटें मार्गों को खोलती हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही होने वाला है। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ आप में से बहुतों की लाइफ में जब आप इस वचन पर बिलीव करें, विश्वास करें और इस वचन के अनुसार आप अपने लाइफ में करेंगे, तो आपके जीवन में आपके रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन मेरे प्रियो, जो कोई मानेगा, जो कोई ग्रहण करेगा, वो आशीष पाएगा। आमीन। यह आशीष का वचन है। परमेश्वर ने कभी भी हमें दंड देने के लिए या फिर श्राप देने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझको और अपनी बातों को, वचन को इसलिए रखा ताकि हम सब, आप और मैं, जब उस पर विश्वास करें, वचन पर, उसके वचन पर जब हम विश्वास करें, तो हम आशीष पाए मेरे प्रिय। आमीन। आशीष करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर है, वो यहोवा है जो और आप और मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि देखो कितनी सुंदर बात है कि सब लोग आनंदित हो गए कि अरे ये क्या हुआ, मिस्र के अधिकारी को क्या हुआ, इस यूसुफ को क्या हुआ, प्रधानमंत्री को क्या हुआ, कि किस प्रकार हमारे पिता का आशीष तो हमारे सर के ऊपर है ही। और परमेश्वर ने हमें जब अपने कलाम के साथ, अपने वचन के आज्ञाकारी बना करके भेजा है, बेटों के साथ हम आए हैं, हम उस बहुमूल्य चीज को भी लेके आए हैं जो बिन्यामीन है। तो देखो परमेश्वर किस प्रकार आपके रास्ते खोल रहा है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी कमियां दूर करते हैं, यदि आप संडे चर्च जा रहे हैं और जब आप संडे चर्च जा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए उत्तम भेंटें लेके जा रहे हैं। जब आप अपने पास्टर के घर जा रहे हैं, उत्तम भेंटें लेके जा रहे हैं। जब आप बड़े पद, उच्च अधिकारियों के बीच में जा रहे हैं, उत्तम भेंटें लेके जा रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक पासवान हैं और विश्वासियों के घर जा रहे हैं तो आप सबसे उत्तम पता क्या लेके जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। उसके आगे सब कुछ फीका है और झूठा है। हालेलुया। बाकी परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं और आप किसके घरों में जा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं जाते, परमेश्वर आपके संग जाते। परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग जाऊँगा। आमीन। तो मेरे प्रिय, इस बात को याद रखें। हाँ, आप आशीष के साथ जा रहे हैं। हाँ, आप ब्लेसिंग के साथ जा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के छुटकारे के वचन के साथ आप जा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के जीवनदायी वचन के साथ आप जा रहे हैं। हालेलुया। शायद आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप भेंटें ले जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तम भेंट, किसी को जीवन देने वाली वस्तु, छुटकारा देने वाली वस्तु, यानी परमेश्वर का जिंदा कलाम आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, सबसे उत्तम बात है। आमीन। हालेलुया। अब याद रखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यूसुफ परमेश्वर का दास है। यूसुफ परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। 12 भाइयों में वो चुना हुआ है। मेरे प्रिय, याद रखें, अगर आपको परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए, अपने महान कामों के लिए ठहराया है, तो जो लोग आपके पास आएँ, आपके सम्मुख आएँ, उनका जरूरी है कि आपके सम्मुख आएँ, लेकिन भेंटों के साथ आएँ, उत्तम भेंटों के साथ आएँ। वो आपका आदर तो नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन का आदर करके ये काम करें। मेरे प्रियो, वो आपका आदर तो नहीं, परंतु परमेश्वर का भय, परमेश्वर के आशीष के में होकर के इस काम को करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का आदर नहीं, परंतु परमेश्वर का आदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बातों का आदर, परमेश्वर के वचन का आदर। हाँ, परमेश्वर का दास जरूर है मेरे प्रियो, दुगने आदर के योग्य परमेश्वर का दास जरूर है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो आदर करने वाले हैं, जो आज्ञा मानने वाले हैं। जब वो दुगने आदर के साथ परमेश्वर के दास के सम्मुख होते हैं, तो परमेश्वर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। अद्भुत है ना, खुदावंद ऐसे काम करता है मेरे प्रिय, आपके और मेरे जीवन में करेगा। हालेलुया। जब हम इस वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब खुदा ने कहा वही हमें करना है। हालेलुया। 17 में कहता है, तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए,
तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपका जानना और मेरा जानना और उन लोगों का जानना जो सच में वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है मेरे, बहुत। क्योंकि परमेश्वर का कहता है, यदि तेरा विश्वास है तभी तेरे साथ वो होगा जो खुदा ने कहा है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं है परमेश्वर की बातों पर, तो परमेश्वर ने जो कहा है, जो वचन में बोला है, कुछ भी वैसा नहीं होगा। हालेलुया। केवल विश्वासियों के लिए वचन है। परमेश्वर का कलाम केवल विश्वास करने वालों के लिए, मेरे प्रिय, ध्यान रखें। हालेलुया। आपका विश्वास मन से, आत्मा से, तन से, हृदय से, बुद्धि से, समझ से, हर तरह से आपका विश्वास खुदा पर है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, अब वहाँ पर उसके भाइयों में कुछ लोगों ने इस बात को सोच लिया कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। हालेलुया। कई बार जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, लेकिन आपके मन में तब भी डर थोड़ा बहुत रहता है। जैसे मान लीजिए आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी, विश्वास किया, भरोसा किया परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, आपके मन में रहेगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मैंने प्रभु से बोल तो किया है, मैंने प्रार्थना तो की है, क्या पता होगा नहीं होगा। मैंने पास्टर जी के सामने सारी बातें बोल तो दी, और पास्टर जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि परमेश्वर आशीष करेगा, अब क्या पता होगा नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, जिन लोगों के जीवन में हमेशा संदेह काम करता है, डर हमेशा उन लोगों के जीवन में रहेगा। लेकिन जिन लोगों के जीवन में संदेह काम नहीं करता कि नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे परमेश्वर के दास ने कहा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की है, और ये होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में होगा। आमीन। मैं इसे ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। जो लोग ग्रहण करने वाले हैं, जो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ होकर के रिसीव करने वाले हैं, प्रभु का वचन कहता है उनके जीवन में होगा डेफिनेटली 100%। आमीन। परंतु जिन लोगों के जीवन में विश्वास की घटी अविश्वास घटता है, दिखाई देता है, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा नहीं होगा मेरे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपसे बस यहाँ पर यह कहूँगा कि यदि लोग, अगर कुछ लोग बहके हैं तो बहकने दो। अगर यदि कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर है तो कमज़ोर होने दो, परंतु आपका विश्वास, मेरे भाई मेरी बहन, आपका विश्वास दृढ़ रहना है, मजबूत रहना, अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखे। हालेलुया। एक विश्वासी की पहचान है कि वो अपने परमेश्वर, अपने यीशु, अपने उद्धारकर्ता पर हमेशा अटल विश्वास रखने वाला है। हालेलुया। तभी मेरे प्रिय प्रभु के कामों को देख पाते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर कुछ लोग इन बातों को सोचने लगे अपने माइंड में कि हमारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे थैलों में, हमारे बोरों में जो रुपया गया था लुट करके, अब ये हमें क्या करेगा, अपने दास बनाएगा, गुलाम बनाएगा और हमारा सब कुछ छीन लेगा। जरूरी नहीं है मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे वही हो। हालेलुया। परमेश्वर एक सेकंड में भी आपके मार्गों को, आपकी सोच, आपकी बुद्धि को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, घबराए ना, चिंता ना करें। अगर आपने यहोवा के वचन को माना है और उसी के अनुसार किया है और आपका विश्वास आपका दृढ़ है, मजबूत है, तो आपके साथ परमेश्वर वही करेगा जो खुदा ने कहा है। आमीन। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रभु का वचन कहता है कि जब उसके घर में गए तो वो सब डर गए और कहने लगे
जो पहली बार हमारे बोरों में जो रुपया रखा गया था, उसी के कारण आज हम इस घर में पहुंचाए गए। अब ये हमें ज़बरदस्ती करेगा, अपना दास अपना गुलाम हमें बनाएगा, ऐसी बातें लिखी हैं मेरे प्रिय, और हम पे टूट पड़ेगा, हाँ, और हमारा सब कुछ छीन लेगा, हमारे गधे भी छीन लेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। अगर आपने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग काम किए हैं, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चले हैं, अगर आपने परमेश्वर के मार्गों में चल करके भले कामों को किया है, तो आप अपने भले कामों का फल खाएंगे। आमीन। आप अपने भले कामों का फल पाएंगे मेरे। परमेश्वर आपको 100% 100 गुना फलवंत करेगा। आमीन। हालेलुया। आपको 100 गुना फलवंत, मैंने कहा आपको परमेश्वर 100 गुना फलवंत करेगा। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में अपनी आज्ञाओं को रखा और आपने उन आज्ञाओं को पूरा किया, माना। हालेलुया। सबसे बेहतर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मेरे भाई मेरे बहन वो है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। और उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है उसका कलाम, उसका वचन, उसकी आज्ञा, उसकी बातें। यदि हम उसे ही पूरा करें तो हम यीशु मसीह के भाई और बहन यानी आज्ञाकारी ठहरेंगे। और जब आज्ञाकारी ठहरेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से ब्लेसिंग और बहुतायत से आशीष और बहुतायत से आपके छुटकारों को लेके आ रहा है। आमीन। हालेलुया। और देखिए कहता है, अभी जो डर है, इस डर को किस प्रकार से दूर होगा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 19 में, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे। अब घबराहट तो है, डर तो है। क्या कहने लगे? 20 में लिखा है, हे हमारे प्रभु, जब हम अब पहली बार अनमोल लेने आए थे। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सारी उन पुरानी बातों को, घटना को जो उनके साथ बीती है। देखिए आगे लिखा 21 में, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का रुपया, पूरा रुपया उसके बोरों के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आए हैं। हालेलुया। याकूब ने कहा था इस बात को कि हो सकता है कि भूल में ये आपके साथ आ गया है, लेकिन आप इसे लेके जाओ। मेरे प्रियो, कई बार आपके साथ भी यह हुआ है या होता है या हुआ होगा कि आपके पास भूल में कुछ ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें आ गई जो आपकी नहीं थी, यानी आप उनका मूल्य चुका चुके हो, लेकिन वो आपके पास आ गई। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आपके पर्स में या फिर आपके बटुए में, आपके थैले में कुछ रख दिया, आपको मालूम नहीं किसने रखा है, भूल में आ गया है। या फिर हो सकता है आप सामान खरीदने गए, भूल में जो है आप 1 किलो चावल लेना तो चाहते नहीं थे, लेकिन आपने चावल भी रख लिए, लेकिन चावल के पैसे नहीं कटवाए। हालेलुया। समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ मैं? आपने चावल तो ले लिए, लेकिन चावल के पैसे नहीं कटवाए दुकानदार को, है ना। जैसे मेरे साथ हुआ बीते दिनों में, मैं कॉफ़ी के पाउच लेने गया तो क्या हुआ, मैं कॉफ़ी के पाउच जब लेने गया, दुकानदार ने जो है मुझे 1 रुपये के हिसाब से कॉफ़ी के पाउच दिए और गिनती में जितने मैंने पैसे दिए, मान लीजिए जैसे मैंने 15 रुपये दिए, 12 रुपये दिए, तो उतने ही पाउच मुझे दिए गिनती। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या, उसका दाम तो 2 रुपये का एक कॉफ़ी का पाउच मिलता है दुकान पर। तो मुझे लगा, मेरे मन में गवाही नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर के हम बेटा बेटी है मेरे प्रियो। गलती से यदि भूल से यदि कुछ हमारे से गलती हो जाती है, या फिर हमारे पास कुछ किसी का भूल से भी आ जाए, तो हम तुरंत जो है हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो अगुवाई नहीं करता। वो कहता है कि पहले इस काम को सही कर, पहले उसका वापस लौटा के ला, जिसका है उसका देन। हालेलुया। तो कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, हम सबके साथ, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मेरे प्रियो, फिर मैंने क्या कहा, मैं अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जाओ फिर इसे वापस लौटाओ। हालेलुया। कई लोग तो इसे आशीष समझ लेते हैं, पहले हम भी आशीष समझ लेते थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन
हमने समझा और जाना, जब सीखा, जब आज्ञा को माना, तो परमेश्वर में सच में बहुत आशीष मिलती है मेरे प्रियो, आज्ञा के मानने के बाद। तो क्या हुआ, फिर मैं दुकानदार के पास गया और जब 12 रुपये जो भी 15 रुपये का जो भी मैंने कॉफ़ी लिया था, तो मेरे प्रियो उसने मुझे जो है मैंने कहा ये गलती से ज़्यादा आ गए हैं मेरे पास, गलती से 15 आ गए हैं, तो मुझे इतने रुपए का चाहिए, 2 रुपये का एक है कॉफ़ी का पाउच, तो 2 रुपये के हिसाब से मुझे दीजिए। मैंने बोला देखो आप सही हैं तो आप अपनी तरफ से क्षमा मांग सकते हैं, आप अपनी तरफ से माफ़ी मांग सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है, आप सफाई देने वाले बन सकते हैं। परंतु यदि आपसे गलती हुई है तो आपको क्षमा भी मांगना पड़ेगा। परंतु गलती हुई है दुकान वाले से, तो आप दुकान वाले को समझा सकते हैं, है ना, कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। परमेश्वर ने कहा यदि किसी का कुछ आपके पास आ गया तो उसे वापस फेर दो। हालेलुया। तो हुआ क्या, मैंने जब वापस देखा है तो मेरे दिल में बड़ी शांति मिली, मुझे अच्छा लगा कि आखिरकार जितना मैंने मूल्य चुकाया उतना ही मेरे पास सामान आया है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर 1 किलो के चावल के पैसे आपने नहीं दिए और चावल वो आपके थैले में आ गए, आप सामान लेने गए, थैले में आ गए, तो आप उसे लौटा के आना या फिर उसके पैसे कटवा के आना। हालेलुया। क्यों? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की सही संतान, एक असली संतान, एक अच्छा विश्वासी बनेंगे और प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। तो आप कोशिश करें, अपने मार्गों को सही करें। परमेश्वर आपकी भेंटों को, आपके मार्गों को खोलने का कारण बना रहा है। तो आप क्या करें, अपनी भेंटें जरूर दें, खुदा में अपने उत्तम से उत्तम भेंटें जरूर दें। आप बस की नहीं है आपके, आप कर नहीं सकते तो भी कोशिश करें, आप कीजिए, प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए, उसके वचन को पूरा करें अपनी लाइफ में, और आप देखोगे खुदा के डिवाइन कामों को अपनी लाइफ में। आमीन। आप पहले से बदलता हुआ अपने हालातों को देखेंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए ऐसा ही हुआ जब एक्सप्लेनेशन जब यहाँ पर यह यूसुफ के भाइयों के द्वारा हो रही है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। देखिए अपनी गलती स्वीकार करना देखो अच्छी बात है, लेकिन जो हुआ है शायद भूल से हुआ है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, यूसुफ के भाइयों ने कहा कि उनके घबराने का और उनके डर का कारण क्या है। अब बात करने से ही मामला सुलझता है मेरे प्रिय, याद रखें हमेशा। अगर आप किसी से कुछ कहें ना, किसी से कुछ बोले ना और उस चीज़ को आप ऐसे ही दबा दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि घाव को अगर आप केयर ना करेंगे तो घाव जख्म बन जाएगा और वो जख्म आपकी जान ले लेगा। तो इसका मतलब पाप चाहे छोटा सा हो, हानि है, किसी का नुकसान भी आपको सहन नहीं होना मेरे प्रियो, आपको वो पूरा करना है। इसका मतलब नुकसान नहीं करना किसी का। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि फेर ले आए हैं, अच्छी बात है ये तो कि वो वापस लेके आए, और दूसरा रुपया भी भोजन मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। हालेलुया। देखो ये तो सही बात है, ये तो सच बोल रहे हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आप इसका प्रतिफल पाएंगे। आमीन। यूसुफ के भाई कह रहे हैं, और मेरे प्रिय 23 में क्या लिखा है देखिए, 23 में लिखा है, उसने कहा तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो तुझको मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकाल कर उनके संग कर दिया। आमीन। हालेलुया। ये है आशीष मेरे प्रिय। जब आप सच बोलते तो आपको आशीष मिलता है। जब उन्होंने सच बोला तो यूसुफ कहता है कि डरो मत, मत डरो, मत घबराओ, टेंशन ना लो। वो परमेश्वर की आशीष थी तुम्हारे बोरों में जो तुम्हें मिल गया। अगर परमेश्वर की आशीष है, पिछले अध्याय में मेरे प्रियो, पिछले वचन में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर यही परमेश्वर ने हमें बताया था कि कुछ आशीष हमें परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती हैं। आमीन। यानी आपको उनकी आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी और वही चीज आपको मिली। इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से आशीष है।
बहुत पहले उस बात को बोला गया था और वो बात आपके जीवन में प्रकट हुई, वो पूरा हो गई। ये परमेश्वर की आशीष है। किसी परमेश्वर के दास, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों ने आपको वो आशीष दी है, भेंट दी है। वो परमेश्वर की आशीष है आपकी लाइफ में। आमीन। तो यूसुफ भी कह रहा है कि वह रुपया तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने ही तुम्हें बोरों में दिया था, यानी वो तुम्हारे लिए आशीष थी। हालेलुया। और फिर क्या किया उसने? सिमोन को निकाला, जो सिमोन यूसुफ के कब्जे में था, यानी कब्जे में मतलब उसको जब बंदी घर में डाल दिया गया था, क्योंकि उसको ही रख करके जो उन्होंने भेजा था। क्योंकि मेरे प्रियो, कुछ चीज़ आपकी रखी जाएगी ताकि आप परमेश्वर में और काम करें और अच्छा काम करें और उत्तम काम करें और आशीष पाएं। आमीन। सुनिएगा ध्यान से, आपकी चंगाई आज यीशु मसीह के हाथ में है। आप उसे कैसे पाएंगे? जब आप यूसुफ के भाइयों के समान परमेश्वर में उत्तम करेंगे, अच्छा करेंगे, सच बोलेंगे और सही करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। आमीन। आपकी चंगाई आपकी लाइफ में आएगी। हालेलुया। आपको चंगा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके लोगों को चंगा होने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बन करके सारे कामों को करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ने अद्भुत बातें सिखाई। अब यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि बंदीगृह से आज़ाद हो। इसका मतलब चंगाई, छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। आपके वो रुके हुए काम भी होंगे पूरे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। आज परमेश्वर ने क्या सिखाया? आज परमेश्वर ने सिखाया, अगर गलती से आपके पास कुछ है या फिर भूल में आ गया है या फिर आपने दाम नहीं चुकाया, तो आप अपने कामों को सही करें। आप दाम चुकाए। भूल में आ गया तो उसे वापस करें, या तो वापस करें या उसको दाम चुकाए। हाँ, किसी ने जबरन कुछ दे दिया उसको वापस फेर दे। मेरे प्रियो, आपके संग परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी यदि आप आज जो परमेश्वर ने सिखाया है उसे याद रखेंगे और वो करेंगे जो खुदा ने आपसे कहा है, मुझसे कहा है, आपसे कहा है, हम सबसे कहा है। जितने भी भाई बहन आज बैठे हैं हमारे सामने, सबसे परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, खुदाबंद आपको और आशीष करने वाला है जब आप इस वचन के अनुसार अपनी लाइफ में करेंगे और आप देखेंगे उन आशीषों को। और जब आप आशीषों को देखें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना उन आशीषों का फल जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। उन आशीषों के बारे में ज़रूर बताना कमेंट में जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय, हम सबको अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का वचन कर धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्हें सच में परमेश्वर ने उन बातों को जो आज हमारी ज़रूरत की थी, जो सच में आज चाहता था खुदाबंद, हम जाने और सीखे, हमें आशीष किया परमेश्वर। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे मेरे प्रिय और हम प्रार्थना में चलेंगे। आप सब लोग अपने घुटनों में आ सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय, हम सबको अपने घुटनों में आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। और प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु आज प्रभु सच में आज के वचन को सुने हैं पिता, कलीसिया में प्रभु, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रभु, सबको तू बहुतायत से आशीष करे परमेश्वर। तेरे वचन का माना जाना प्रभु, और परमेश्वर आपको भाता है, आपको खुश करने वाला परमेश्वर, आपको प्रसन्न करने वाला काम है आपके वचन को मानना परमेश्वर। और पिता प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो मेरे पिता की इच्छा में चलते हैं, जो मेरे पिता की मर्जी को पूरा करते हैं, जो मेरे पिता की बातों को पूरा करते हैं, ओ परमेश्वर वही मेरे भाई मेरी बहन है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के अनुसार सच में यूसुफ के भाई बने, सच में यूसुफ की बातों को प्रभु उन्होंने आज्ञा के साथ और प्रभु आदर के साथ प्रभु जी पूरा किया। और परमेश्वर सच में परमेश्वर पिता, आज प्रभु उनके मन का डर और भय घबराहट यीशु के नाम में निकल गया प्रभु, क्योंकि पिता उन्होंने सच बोला। पिता, जब हम सच बोलते अपनी लाइफ में, जब प्रभु हम सारे काम सही करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते, प्रभु के मार्ग में चलते, उसके वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आप हमें आशीष जरूर करते हैं पिता।
मेरे परमेश्वर, जो हमने बोया वो हम जरूर काटेंगे। हमने आज्ञाकारिता बोई है, हमने प्रभु तेरे वचन से प्रेम करना बोया है, हमने प्रभु जी एक खराई का जीवन बोया है, तो प्रभु मैं सही काटेंगे। प्रभु प्यारे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु आज के वचन को ग्रहण किए हैं, उन सब की लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, याकूब की वो आशीष ठहरे पिता, याकूब के भाइयों की वो आशीष ठहरे पिता, यूसुफ की आशीष ठहरे पिता, जो प्रभु आज हमने पढ़ा है और समझा है पिता, जो आज हमने सीखा है वो प्रभु हमारे प्रभु मन में, हमारे हृदय में, हमारे आत्माओं में हमेशा रहे और हम उस पर चलें प्रभु, हम उसे पूरा करें, उसका पालन करें और आपकी आज्ञाओं में बने रहे पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर कलाम के लिए प्रभु, जो प्रभु आपने हमारे लिए रखा पिता। धन्यवाद करते पिता। और परमेश्वर आपने हम सब को आशीष किया, हम सब सुनने वालों को तूने आपने आशीष किया पिता। जितने इस चैनल के साथ जुड़े हैं पिता, उन सब को तूने आशीष किया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है पिता, उनकी लाइफ में प्रभु हालेलुया हर एक नोटिफिकेशन की इस वीडियो के साथ में तू ब्लेसिंग को भेज रहा है, तो आशीष को भेज रहा है प्रभु। और परमेश्वर पिता, और जिन्होंने प्रभु हालेलुया प्रभु सच में प्रभु अपने प्रभु जी और प्रभु आशीषों को शेयर किया कमेंट में पिता, उन्हें भी तू आशीष कर रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते इस चैनल से जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु तो 100 गुना ब्लेस कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, विश्वास करते पिता, याकूब की संतान होने के नाते हम सब पर याकूब की आशीष सदैव बनी रहेगी प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखें कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। गलती से, भूल से यदि कुछ भी हमारे जीवन में है तो उसे हम सही करें, और हाँ, झूठ नहीं परंतु सच बोले, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह।